हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे पॉलीफॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड्स को या फिर फोस्फाजीन्स को। एक ही बात है, इसका ऑल्टरनेटिव नेम है फॉस्फाजीन। राइट, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है NpCl2n, वेयर n कैन वेरी फ्रॉम 3 to 7। राइट, तो अब हमें पता है हर पॉलीमर का कोई ना कोई मोनोमर यूनिट होता है, तो इसका जो मोनोमर या फिर रिपीटिंग यूनिट है वो हमारे पास है NpCl2, जिसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको देखो, P के साथ 2 क्लोरीन्स हैं और एक नाइट्रोजन है इस तरह से, और ये हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग यूनिट है या फिर मोनोमर है पॉलीफॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड का। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स की। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो दो बहुत ही फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है NpCl2 थ्राइस एंड NpCl2 4। इसे हम बोलते हैं ट्राई फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड, ट्राइफॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड, और इसे हम बोलते हैं टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड, टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास फॉस्फाजीन का। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन, तो देखो हमारे पास दो मेथड्स है प्रिपेयर करने के। सबसे पहला मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ PCl5, अमोनोलिसिस ऑफ PCl5। तो देखो, अगर मैं PCl5 के अमोनोलिसिस का मतलब है अगर मैं इसमें अमोनिया ऐड करूंगी, अगर मैं इसके 3-3 मोल्स लूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, NpCl2 थ्राइस, कि इसका इसका जो है इसका होल थ्राइस प्लस यहाँ से हमारे पास 3 टाइम्स 3 9 HCl निकलेंगे। राइट, सिमिलरली अगर मैं इसके 4-4 मोल्स लूँ, 4 मोल्स PCl5 प्लस 4 मोल्स अमोनिया, तो हमें इसका कौन सा यूनिट मिलेगा, NpCl2 4 मिलेगा, प्लस यहाँ से हमारे पास आएंगे 12 HCl। सो एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया। इसका दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास जब हम ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड में PCl5। दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीके की बात करते हैं जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड में इसके n मोल्स लो, इसके भी n मोल्स लिए PCl5 के, और हमें क्या मिला, NpCl2n। इसके n मोल मतलब इसके n यूनिट्स का पॉलीमर मिला, प्लस हमारे पास यहाँ से n मोल्स ऑफ HCl, सॉरी 4n मोल्स ऑफ HCl, बिकॉज यहाँ से 4 हाइड्रोजन है। राइट, बट ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है C2H4Cl2 और C6H5Cl की प्रेजेंस में ही। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, या तो हम डाइक्लोरोइथेन ले सकते हैं या फिर हम यहाँ से क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हमने अमोनियम क्लोराइड में PCl5 डाला है। सिमिलरली इसका नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमने सेम रिएक्टेंट लेने हैं, NH4Cl लेना है प्लस PCl5 लेना है, बट इस बार हमने इसको हीट किया 145 डिग्री टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमारे पास मिला NpCl2n प्लस 4NHCl। राइट, तो ये दो मेथड यहाँ से हो गए, और ये दो जो है वो NpCl2 थ्राइस और NpCl2 4 बनाने के होंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसे हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, अमोनोलिसिस ऑफ PCl5 और रिएक्शन ऑफ NH4Cl एंड PCl5। तो इसकी दो कंडीशंस है। राइट, नेक्स्ट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो बहुत ही जनरल सा कंपाउंड मिल रहा है, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स मिलेंगे NpCl2n में। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो देखो मिक्सचर ऑफ NpCl2n, इसको अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड कंडीशन में कराएंगे तो हमारे पास NpCl2 थ्राइस और NpCl2 4 मिलेंगे बहुत ही अच्छी यील्ड में, अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड कंडीशन में कराएं। बट अब बात है कि इन दोनों को किस तरह से सेपरेट करें। तो देखो ये वाला जो है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्यूम में ये हमारे पास सबलाइम हो जाता है टू गिव अस क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट ये ऐसा नहीं करता है, तो जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इससे। राइट, तो किस तरह से, जो ट्राई फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैक्यूम में सबलाइम होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड दे देता है, जबकि ये नहीं देता है। इस तरह से हम मिक्सचर ऑफ पॉलीफॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड्स में से इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको अगर हम डिटेल में देखें कि फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ NpCl2n, अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो देखो हमने क्या किया, हमने NH4Cl लिया, इसमें हमने PCl5 डाला। राइट, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ए पार्ट लिख रहे हैं, पहला स्टेप है एडक्ट बनेगा NH4PCl6,
ये हमारे पास क्या बना, एडक्ट बना, मींस एडक्ट मींस एडिशन कंपाउंड मिला। नेक्स्ट जो ये होता है ये अनस्टेबल होता है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, एंड ये बी पार्ट हो गया NH4PCl6। अब ये जो है ये डिकम्पोज होगा, पहले एडक्ट फॉर्मेशन होगी फिर ये डिकम्पोज होगा। अब ये डिकम्पोज किस में होगा, तो इसको देखना, यहाँ से हमारे पास 3 HCl निकल जाएंगे, प्लस हमारे पास क्या बचेगा, HN, 3 HCl निकल के HNPCl3 बचा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको उठाना है, सी स्टेप में इसके N मोल्स HNPCl3 इसको कंडेंस करा देना है, कंडेंस करा देना है। कंडेंस मीन जब इसके N यूनिट्स मिलेंगे NPCl2N के, प्लस यहाँ से हमारे पास N मोल्स ऑफ HCl रिमूव हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इसमें 3N क्लोरीन थे और यहाँ पे 2N प्लस N 3N क्लोरीन है। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं जिससे हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग PCl5 एंड NH4Cl। तो पहला स्टेप है एडक्ट फॉर्मेशन, अनस्टेबल एडक्ट बनते हैं। सेकंड स्टेप है डिकम्पोजिशन, 3 मोल HCl के रिमूव हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है जो यहाँ पे बना है उसको कंडेंस करना, कंडेंस करके हमारे पास हमारा डिजायर्ड फॉस्फेजीन मिल जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। सो राइट डाउन स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो देखो हमारे पास NPCl2 3 है। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है 2s2 2p3, 2s2 2p3 इस तरह से। फास्फोरस के हमारे पास होते हैं 3s2 3p3, क्योंकि सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, 3s2 3p3। अब इसमें क्या होता है, फास्फोरस में एक वेकेंट 3d ऑर्बिटल होता है इस तरह से। तो क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप या एक्साइट करके यहाँ पे आ जाता है। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमें देगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे। और जो फास्फोरस है वो हमें ये 3 मींस एक s और 3 p मिला के हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देगा, राइट। सो यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, यहाँ से sp3 आएगी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड किसमें, अनहाइब्रिडाइज्ड p, और ये हमारे पास बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड d। तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके हमारे पास p पाई d पाई बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो अब हो क्या रहा है, देखो नाइट्रोजन के पास एक में लोन पेयर होगा और ये दो किससे अटैच होगा, ये दो फास्फोरस से अटैच होगा। एक यहाँ पे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड है जो पाई बॉन्ड बनाएगा। और फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस दो तो क्लोरीन से जुड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इसके ये दो बच गए, ये दोनों किसके साथ जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ जाएंगे। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो p पाई d पाई बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, N P N P P N, क्योंकि ये क्या है, NPCl2 थ्राइस है, मींस इसमें 3 नाइट्रोजन होंगे 3 फास्फोरस होंगे। इस तरह से हमने अरेंज कर देना साइक्लिक मैनर में। अब हमें पता है फास्फोरस के साथ, फास्फोरस जो है था वो 2 क्लोरीन के साथ अटैच था, इस तरह से फास्फोरस अटैच होगा 2 क्लोरीन के साथ। अब नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास, हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब जो फास्फोरस के पास, अब फास्फोरस क्या कर रहा था, 2 नाइट्रोजन के साथ कर रहा था, 2 क्लोरीन के साथ कर रहा था यूजिंग इट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि हर फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या बच गया, अब p पाई d पाई बॉन्ड बच गया, इसके बीच में p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बनेगा और इसके बीच में बनेगा। तो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स बनेंगे, कैसे हैं ये, p पाई d पाई बॉन्ड्स है। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो देखो ये इस नाइट्रोजन को फोकस में रखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस इसके जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो कहाँ यूज होंगे, एक तो यहाँ पे, दूसरा एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तीसरा यहाँ पे हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया उसने यहाँ से p पाई d पाई बॉन्ड बना लिया फास्फोरस के साथ। अब इस फास्फोरस को फोकस में रखना, ये फास्फोरस क्या कर रहा था, इसके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मींस इसके पास 4 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो कहाँ यूज होंगे, 2 तो क्लोरीन के साथ, 2 नाइट्रोजन के साथ, एक जो है वो हम यहाँ पे यूज हो गए 4, और जो एक बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड में वो इस नाइट्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आइलैंड स्ट्रक्चर आती है और आइलैंड मॉडल आता है। आइलैंड मॉडल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लोकलाइज्ड आइलैंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं PNP सेगमेंट।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लोकलाइज्ड आइलैंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लोकलाइज्ड सेगमेंट्स होते हैं, लोकलाइज्ड आइलैंड्स होते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, अब ये जो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्ड्स हैं ये डीलोकलाइज होते हैं। ये डीलोकलाइज होने की वजह से जो ये सारे एनपी बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं इक्वल होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड से बड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं, डबल बॉन्ड से बड़े होते हैं। तो सारे एनपी बॉन्ड लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे ना दो स्ट्रक्चर्स रेजोनेट करेंगे इस तरह से, जहां पे पहले सिंगल था वहां डबल कर दो, जहां पे डबल था वहां सिंगल कर दो। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगी। इसी वजह से जो एनपी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ NpCl2 थ्राइस। हमने कैसे कैसे देखा, किसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से आइलैंड मॉडल है। आइलैंड मॉडल का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो इस तरह से आइलैंड की तरह लोकलाइज्ड है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं NpCl2 की। NpCl2। अब इसमें 4 नाइट्रोजन होंगे, 4 फॉस्फोरस होंगे। इसे हम इस तरह से रख सकते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन। ये हो गया हमारे पास 4। इनको आपस में कनेक्ट करना है, आपस में कनेक्ट कर दिया। हर फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन अटैच करने हैं, इस तरह से कर दिए। अब हर नाइट्रोजन और फास्फोरस में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनाना है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल इस तरह से। नेक्स्ट हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो है ही है। अब देखो ध्यान से, हर नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। और ये जो बॉन्ड्स हैं जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ किए हैं ये p पाई d पाई बॉन्ड्स है, राइट, जो लोकलाइज होंगे, जो डीलोकलाइज होंगे, जिसकी वजह से एनपी बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल बॉन्ड लेंथ के होंगे, राइट। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। राइट डाउन प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, देखो जो NpCl2 थ्राइस है और जो NpCl3 है, NpCl2 है, ये दोनों जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट जो NpCl2 थ्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होता है NpCl2 से, अदरवाइज दोनों सॉल्युबल होते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो दोनों हैं, दोनों NpCl2 थ्राइस और NpCl2, ये दोनों क्या करते हैं, इनको जब हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड में वैक्यूम में हीट करते हैं तो हमारे पास क्या लीनियर चेन्स आती हैं, लीनियर चेन पॉलीमर आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड में वैक्यूम में इन दोनों को हीट करने पर लीनियर चेन पॉलीमर आता है। देखते हैं किस तरह से। तो उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NP, इस तरह से ना ये पॉलीमर चेन चलती है। अगर हम इसको कंप्लीट करें, यहाँ पे 2 क्लोरीन्स होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 क्लोरीन्स होंगे और डबल सिंगल, यहाँ पे आएगा डबल। इस तरह से जो है इसको एक बार इस तरह से छोड़ते हो कि N यूनिट्स हैं। तो ये हमारे पास चेन पॉलीमर आता है, चेन पॉलीमर आता है। और इस चेन पॉलीमर में ना थोड़ी सी क्रॉस लिंकिंग होगी, थोड़ी सी क्रॉस लिंकिंग होगी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है कि जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ये किसी और से अटैच हो गया, ये नाइट्रोजन है, इसने किसी और से बॉन्ड बना लिया, तो थोड़ी सी क्रॉस लिंकिंग मींस दो चेन्स के बीच में थोड़ी सी इंटरफेरेंस होगी, उसे हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। मींस दो डिफरेंट चेन्स में थोड़ी सी इंटरेक्शन होना। तो इसकी वजह से, क्रॉस लिंकिंग की वजह से, ये जो लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम हो जाती है। इनकी लो सॉल्युबिलिटी होती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे टॉल्वीन, बेंजीन, ईथर, इन सब में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अब रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन। तो देखो ये जो पॉलीफॉस्फाजीन्स, ये जो फॉस्फाजीन्स होते हैं पॉलीफॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि NpCl2 या NpCl2 थ्राइस या NpCl2, इसमें जो क्लोरीन्स होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो बहुत ही इजीली रिप्लेस हो सकते हैं। तो बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन से शो करते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ये रिएक्टिव होने की वजह से, सपोज कोई और न्यूक्लियोफाइल आया, उस न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस कर दिया। लेट्स सी किस तरह से होता है ये। तो देखो NpCl2 थ्राइस है सपोज हमारे पास, हमने इसमें NaF डाला। अब NaF डालने
पे क्या होगा, ये क्लोरीन जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है फॉस्फोरस, इसके साथ ही रिप्लेस हो जाएगा तो NpF2 थ्राइस देगा, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम बात करें NpCl2 थ्राइस में अगर हमने ऐड कर दिया NaOR, राइट, तो सोडियम एल्कोक्साइड ऐड करने पे हमारे पास अब दी क्लोरीन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OR ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, तो OR ट्वाइस होल थ्राइस प्लस 6 NaCl। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे OR नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है जिसने इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। अब इसी तरह से तीसरी रिएक्शन की बात करें, सपोज मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाला RMgX। अब RMgX में हमें पता है R डेल्टा नेगेटिव होता है और Mg डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो यहाँ ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो हमें मिलेगा NpR2 थ्राइस प्लस MgCl2 प्लस MgX2। तो इस तरह से हमारे पास मिलेगा, हमने इसके कितने मोल लेने, 6 मोल्स लेंगे तो 3 इसके और 3 इसके मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है। सिमिलरली अगर मैं इसमें एल्काइल लिथियम लूं, सिमिलरली अगर हम RLi ऐड करेंगे NpCl2 थ्राइस में, तब क्या होगा, इसके 6 मोल लेने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे हमारे पास जो, देखो ये पार्शियली नेगेटिव है पार्शियली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास NpR2 थ्राइस प्लस हमारे पास 6 LiCl ये हमारे पास मिलेगा। तो इस तरह से जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि वो क्लोरीन जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं बाई अदर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में भी क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं OH ग्रुप से, उसके बाद जो भी बनता है उसमें हमने आइसोमेरिक चेंज करके देखना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो सपोज मेरे पास NpCl2 थ्राइस है, अब हम स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं, इसको ड्रॉ करते हैं NPNPPN, ये मेरे पास है NpCl2 थ्राइस, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स आएंगे और हर फॉस्फोरस पे 2 क्लोरीन जो है वो अटैच है इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है, हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मींस वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर मींस HOH की एडिशन कर रहे हैं, और कितने मोल्स लेने हैं हमने इसमें, 6 मोल्स लेने हैं। तो क्या होगा, सारे के सारे जो क्लोरीन है वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से, OH 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 और OH, ये हमारे पास क्या हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद। बट अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो OH है ये आइसोमेरिक, यहाँ पे सेम फॉस्फोरस पे 2 OH है, आइसोमेरिक चेंज होगा और क्या स्ट्रक्चर बनेगी वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आफ्टर आइसोमेरिक चेंज, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है, आइसोमेरिक चेंज होता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आइसोमेरिक चेंज होगा और हमारे पास क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ मैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी जगह पे NH आ जाएगा और यहाँ पे OH, यहाँ पे इसकी जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से PPN ये आया, इसमें हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH आया, हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, और नाइट्रोजन के साथ H H H लग गया। अब नाइट्रोजन जो है वो अपने 3 बॉन्ड्स तो पूरे कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस अपने 5 बॉन्ड्स पूरे करेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है और फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम 5 वैलेंसी दिखाता है, तो इसके 5 बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए जो कि यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, मीन्स आइसोमेरिज्म के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें मतलब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो एक आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, राइट। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोलिसिस करें NpCl2 का, अगर हम NpCl2 का हाइड्रोलिसिस करें तो इसकी स्ट्रक्चर देखो किस तरह से होती है, NPN PN PN P, ऑल्टरनेट लिखने हैं और उसके बाद हमने इनको आपस में ज्वाइन करना है, उसके बाद हमने फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन्स को अटैच करना है, फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन्स को इस तरह से ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं जो कि p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने हाइड्रोलिसिस करने मींस वाटर ऐड करना है, हमने 8 मोल वाटर ऐड करने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 8 क्लोरीन्स है, 2 4 6 और 8, तो ये सारे के सारे OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो किस तरह से होंगे वो हम यहाँ देखते हैं, NPN PN PN P, डबल बॉन्ड्स हमने इस तरह से लगा देने हैं। नेक्स्ट इसके साथ OH 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 और यहाँ पे OH और OH आ जाएगा।
राइट। ये हमारे पास क्या आ गया जब हमने हाइड्रोलिसिस करा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने आइसोमेरिक चेंज दिखाना है। आइसोमेरिक चेंज का मतलब क्या होता है, यहीं पे हम शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड हटा दो, सबसे पहला काम ये करना, डबल बॉन्ड हटाना, एक एक फॉस्फोरस से OH हटा देना। इस तरह से जो नाइट्रोजन है उनको NH कर देना, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स तो पूरे करने ही है, हमने डबल बॉन्ड हटा दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देना, क्योंकि फॉस्फोरस ने अपने 5 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। तो ये हमारे पास आ गया आइसोमेरिक चेंज। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एक हाइड्रोलिसिस और हो सकती है जब हम लीनियर चेन लें, तो उसकी किस तरह से हाइड्रोलिसिस होते हैं वो देखते हैं। तो देखो, सपोज मेरे पास NpCl2n है। हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम इसे एयर में रख रहे हैं। तो जो एयर में वाटर प्रेजेंट होगा वो इसमें क्रॉस लिंकिंग कर देगा। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है ब्रिज बना देना, राइट। तो इसको देखो कैसे, मेरे पास NpCl2n है, लीनियर चेन है, इसकी लीनियर चेन है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, PClCl डबल बॉन्ड N, PClCl डबल बॉन्ड N, PClCl डबल बॉन्ड N एंड सो ऑन। ये चेन चलती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी एक चेन प्रेजेंट होगी, इस तरह से ये चेन प्रेजेंट होगी हमारे पास, NpClCl डबल बॉन्ड N, और ये चेन आगे प्रोसीड कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने हाइड्रोलिसिस की, मींस बेसिकली हमने इसे एयर में रखा, एयर में वाटर प्रेजेंट है, तो क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब है क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं इसमें शो कर रही हूँ, ये जो क्लोरीन्स है ना, ये यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन का ब्रिज बन जाएगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग मींस दो चेन्स को लिंक करना, और इस केस में ऑक्सीजन जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है। और यहाँ पे वाटर क्या होता है, HOH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और एक एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये H2O पूरा हो गया। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास लीनियर चेन की हाइड्रोलिसिस होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। अब अमोनिया जो है, अब हम सबसे पहला केस लेंगे NpCl2 थ्राइस के साथ अमोनिया किस तरह से रिएक्ट करेगा, फिर हम देखेंगे NpCl2 4 के साथ किस तरह से, फिर NpCl2n के साथ, मींस इसमें जब लीनियर चेंज होंगी तब किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसकी बात करें तो देखो हमारे पास सेम हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, NpPn, फॉस्फोरस के साथ दो दो क्लोरीन्स लगे हुए हैं, इस तरह से डबल सिंगल इस तरह से ऑल्टरनेट बॉन्ड्स है। अब हमने क्या बोला, हमने अमोनिया ऐड किया है। अमोनिया ऐड करने पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन्स है ये कहाँ किससे रिप्लेस हो जाएंगे, NH2 से, और HCl बन के निकल जाएगा। किस तरह से, देखो PNN PPN, हमने बस Cl को रिमूव करना है NH2 से, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक Cl आएगा, तो 6 HCl निकल जाएंगे। बट हर फॉस्फोरस के साथ NH2 लग जाएगा। सिमिलरली इसमें भी NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे सेम ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, राइट। सो ये होते हैं हमारे पास जब हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ। बट फिर दोबारा से इसमें आइसोमेरिक चेंज होता है। क्या होता है यहाँ पे, अब इस बार चेंज किस तरह से होगा, इसमें से 3 अमोनिया निकल जाएंगे। तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो इस रिएक्शन को, PNNPPN। अब क्या होगा, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड तो वैसे ही रहेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, ये आ जाएगा। बेसिकली ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस अभी भी 5 बॉन्ड्स ही बना रहा है, 2 4 और एक 5, हर एक फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहा है, और हर एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, 6 HCl निकल गई, ये वाली स्ट्रक्चर बनी। बट इसमें से फिर से 3 अमोनिया रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, राइट। तो ये तो हमारे पास होगी कि NpCl3 किस तरह से रिएक्ट करेगा। सिमिलर मैनर में NpCl2 रिएक्ट करेगा, इसमें भी हर फॉस्फोरस के साथ 2 NH2 लगा देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया रिमूव कर देना, इस बार 4 अमोनिया रिमूव हो जाएंगे और P डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं NpCl2n किस तरह से रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ। तो रिएक्शन ऑफ NpCl2n विद अमोनिया मींस लीनियर चेन किस तरह से अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, तो इसमें भी क्रॉस लिंकिंग होगी। देखो किस तरह से होगी, फिर से हमने यही ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड N, ये लीनियर चेन PClCl डबल बॉन्ड N,
NPCl डबल बॉन्ड N एंड सो ऑन। नीचे से, क्योंकि जब भी हमें क्रॉस लिंकिंग दिखानी होती है तो हमें दो चेन्स दिखानी पड़ती है, क्योंकि दो चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। जब वो दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है तब क्रॉस लिंकिंग होती है। किया गया, हमने इसमें अमोनिया ऐड किया है। अमोनिया ऐड करने पे क्रॉस लिंकिंग किस तरह से होगी, देखो यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, और ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ जाएंगी NH यूनिट से। इस तरह से ये किसका काम कर रहा है, NH ब्रिज का काम कर रहा है। और हुआ क्या है, हमने अमोनिया डाला, एक NH यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने 3 मोल्स डाले, एक यहाँ पे आ गया और 2 NH4Cl बन के निकल गई, फिर 2 क्लोरीन से यहाँ से निकले और यहाँ से 2 NH4Cl निकल गया। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट होता है रिएक्शंस और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है इनकी यूजेस क्या होते हैं। NPCl2N इनके यूजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात ना, इसको इनऑर्गेनिक रबर कहते हैं, इनऑर्गेनिक रबर। राइट, अगर हम इसकी बात करें ना तो और कहाँ यूज होता है ये हमारे पास यूज होता है प्लास्टिसाइजर्स के फॉर्म में और सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। सिलिकॉन्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स की फॉर्म में भी यूज होता है, प्लास्टिसाइजर्स बनाने में भी यूज होता है, फ्लेम प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स प्लास्टिसाइजर्स में यूज होता है। और इसमें एक पॉइंट और रह गया कि जो NPCl2N है, ये जो NPCl2N है, ये क्या होते हैं इनमें, अगर मैं जनरल एग्जांपल NPCl2 थ्राइस की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन पे हमने देखा लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक होते हैं तो ये लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके एडक्ट बनाते हैं, ये एक रिएक्शन रहेगी, लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके एडक्ट बनाते हैं। लेट्स सी किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एडक्ट किस तरह से बनते हैं। सपोज मेरे पास NPCl2 थ्राइस है, इसमें हमने SO3 ऐड किया, SO3 ऐड करने पे यहाँ पे हमारे पास एडक्ट बनेगा NPN3P3Cl6.3SO3। सिंपल क्या करना है, हमने इन दोनों को जोड़ देना है सिमिलरली, क्योंकि ये हमारे पास लुईस एसिड है, लुईस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्लस सिमिलरली अगर हमारे पास 2AlCl3 है तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, N3P3Cl6.2AlCl3। क्या बन गए, ये हमारे पास एडक्ट्स बन गए हैं। राइट, तो ये हमारे पास है यूजेस और कुछ रिएक्शंस, जिसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, और कि जो इसमें नाइट्रोजन होता है बेसिक होता है, मींस ये लुईस एसिड के साथ एडक्ट बना लेते हैं। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जो NPCl2 होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है ये एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इस तरह से। ऑल्टरनेट जगहों पे नाइट्रोजन फास्फोरस लगा देना, यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन हो गए, 4 फास्फोरस हो गए, यहाँ पे एक फास्फोरस आएगा। राइट, अब हर फास्फोरस के साथ 2 क्लोरीन्स लगाने, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगाएंगे, यहाँ पे 2, एक अंदर यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे क्लोरीन है, इस तरह से एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक यहाँ पे क्लोरीन है, और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स बना देने हैं। तो NPCl4 की एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्यूब लाइक होती है, पकड़ स्ट्रक्चर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोजीन्स। हमने सारा कुछ इसमें स्टडी कर लिया है, और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।